आप हम के लिए पधारे हैं। मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई आराधना अपने इष्ट की करता ही रहता है, परंतु उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। विज्ञान का युग है। जब तक हम हमारे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर देंगे, तब तक लोग नहीं मानेंगे। समझे? परेशान इसलिए है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। मंत्र शास्त्र हमारे देश का एक बहुत पुराना तरीका है। शंकरलाल जी शर्मा अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक दफा जरूर कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था, कि इस पर शोध होनी चाहिए। समझे? तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य, भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। पातंजल योग दर्शन देख लो आप। आज पातंजल योग दर्शन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, मगर पातंजल योग दर्शन क्या है वो आपको नहीं पता। पातंजल ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है मन जो है वो शांत होकर बैठ नहीं जाए, उन्मना नहीं बढ़ जाए, तब तक कोई ध्यान नहीं योग है। और पहले उसमें चार चार चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और आखिर में कैवल्यपाद। तो समाधिपाद 24 से 29 सूत्र पर ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। ईश्वर के नाम जप के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आज जितना भी योग हो रहा है, नाम जप की बात कोई नहीं कहता है। समझे? मैं वेस्ट में जाकर आया, अमेरिका 2 दफे, वहां भी ये शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, और जैसा यहाँ बिक रहा है वैसा वहां भी बिक रहा है। समझे नहीं समझे? और ये सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि एक तो मैं बिना दवाई के ठीक कर रहा हूं, दूसरा वैदिक दर्शन को प्रमाणित कर रहा हूं जो विश्व दर्शन है। अब वह इज्मा जा जाता है, आगे आ जाता है। ईसाई नाराज, यहूदी नाराज, मुसलमान तो है ही है, वो तो कहते हैं सजदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझे? मगर अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दुनिया देख रही है। मेरा वेबसाइट है, उसको पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अमेरिका में कहा था कि केवल मैटर से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। अभी 10% बीमारी है जिनका इलाज है, 90% तो यूं ही मानते हैं डॉक्टर। बीकानेर में अब रिटायर हो गए अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर। उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा, जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज। मैंने उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज कितने मिलेंगे? 19-20। सबको कह दो कि एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ये तो हीमोफीलिया। उन्होंने कहा, जी ये तो बाय बर्थ चेंज हो गए। उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 8 और 9। ये और डॉक्टर भी कहते हैं जो फैक्टर चेंज हुआ है उस लड़के को, नागौर में है। समझे? उस हिसाब से इसको जीने का हक नहीं, पर उल्टा ठीक हो रहा है। तो एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं जो कर रहा हूं वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। मेरे गुरु थे गंगाई नाथ जी महाराज, वो एक भगवान वस्त्रधारी नाथ थे। मैं तो एक गृहस्थी आदमी हूं, उनके आदेश से मेरे को एक काम करने का
काम करना, आदेश की पालना करना जरूरी था, इसलिए रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। 7 साल पहले नौकरी छोड़ के ये काम करने लग गया। मेरी एक अगरबत्ती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या दूं ले, तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आप आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा। समझे नहीं समझे? पहले गुरु होते भौतिक माता पिता, जो ये एडवांस के शरीर की रचना की। दूसरा गुरु जो द्विज बनाता, द्विज बनाता है, द्विज बनता, दूसरा जन्मदाता गुरु। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान है। उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा, और 18 साल कहाँ रहा, उनकी बाइबल कहते हैं पता ही नहीं कहाँ रहा। अचानक वहीं जंगल में जेरूसलम में पैदा प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन, he cannot see the kingdom of God। तो मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन का क्या अर्थ है, तुम ही बता दो। अब वो परेशान है। मैंने कहा हमारा योग दर्शन जो है, एक पातंजलि योग दर्शन जो है, वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखने सुनने की बात करता। उनकी साइंस ये बात मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है उसको सुना जाना संभव है अगर प्रॉपर मशीन हो तो। और हमारा योग दर्शन कहता है बोलेगा तो आवाज है, तो आदमी बोलने वाला तो रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। और तो कहता है पीछे घटना घट गई, उसको रिप्ले दिखाना है। अभी जो शब्द बोला नहीं गया, जो घटना नहीं घटी, वो आप पहले देख सुन सकते हो। और मेरे हजारों शिष्य भविष्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बड़े परेशान लोग हैं, इज्म ने उनको बहुत बांध रखा है, बांध रखा है। बड़े संकीर्ण लोग हैं। हमारा धर्म तो वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है, मनुष्य मात्र ईश्वर के संतान है। तो इस प्रकार परेशान है लोग। मैं 1990 से ये काम कर रहा हूं, और हजारों एड्स और कैंसर केस क्योर हो गए। समझे समझे? जोधपुर में ही अशोक जी के शहर में मथुरा दास माथुर एक बहुत दबंग मिनिस्टर हुए हैं कांग्रेस के। उनके हॉस्पिटल में 2 केस हैं जो आज भी जिंदा। मैं उम्मीद करता हूं अशोक जी इंक्वायरी करा के और सच्चाई को कम से कम राजस्थान के सामने तो एक्सेप्ट करें। समझे? पहला केस ठीक हुआ, भंवरलाल, बीमारी लगी उसको। मैंने पूछा अखबार में, तो हालांकि उसने झूठ बोला जी मेरे कोई अल्सर था। उसने मेरे साहब कहा कि ये बॉम्बे से खरीदी बीमारी। और जब ट्रेस हुई बीमारी, जब 65 kg वजन था और भर्ती हुआ अस्पताल में, समझे समझे, माथुर साहब इलाज कर रहे थे, अरविंद माथुर। वो मेरे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं। आपकी तरह बैठ कर दीक्षा ली उन्होंने गांधी मैदान जोधपुर में। तो ड्रिप जब बंद हो गई तो छुट्टी दे दी, घर गया। तो घर में 35 साल का जवान रोने कूकने लगे लोग। समझे?
गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव, जय आदरणीय। जय गुरुदेव, जय आदरणीय गुरुदेव। अब हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन करें।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ, सभी बच्चों से अनुरोध है। जय गुरुदेव सभी को। के सिंह गुरु भाई से अनुरोध है मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। थोड़ा समय इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर आप सभी को बुलाऊंगा बारी बारी से। ये कार्यक्रम गुरु त्याग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार और स्वागत। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच निरंतर गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। सुबह 9 से शुरू हो करके 9:15 तक गुरुदेव के दिव्य बाड़ी में गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी गुरुदेव अपनी दिव्य बाड़ी में देते हैं और 9:15 पे गुरुदेव संजीवन मंत्र को अपनी दिव्य बाणी में सुनाते हैं और उसके बाद हम सभी साधक जितने भी बच्चे मंच से जुड़े हैं वो आपस में सामूहिक ध्यान करते हैं 9:15 से 9:30 बजे तक, 9:30 तक। उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। ध्यान के दौरान जो भी अनुभूतियां बच्चों को होती हैं वो अपने इस मंच पर रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा रिंकू जी से, उन्होंने हैंड रेज किया है, कृपया आइए और अपनी बात रखिए मंच पे। जय गुरुदेव। रिंकू सैल जी। जी गुरुदेव, गुरु भाई बहुत अच्छा लगा हमें गुरुदेव से प्यार से। जी बोलिए, आप बोलिए, आप बोलते रहिए। हमारे गुरुदेव की वजह से हमारा बहुत बहुत अच्छा दिन गुजर रही है। पहले हमारे पास गुरुदेव नहीं होता था। मेरे पहले बार मेरी बहुत खराब हाल हुआ था मुंबई में, जब मैं छोटा था। बहुत बहुत मुझे फीवर होता था। फीवर होने से मैं बेहोश हो जाता था। और डॉक्टर ने बहुत सुई फुटाता था। मैं सरवाइव भी नहीं कर पाया था। जब गुरुदेव आया ना तो हम लोग सरवाइव करते पा रहे हैं। हमें कोई बीमारी नहीं हुई। अब हमारे साथ बीमारी डरते हैं हमारे साथ, अब वायरस और बीमारी हमसे। ठीक है कोई गुरु भाई, बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं है। बीमारी हमसे डरते हैं गुरुदेव होने से। अच्छा, आपसे बीमारी डरती है। हाँ। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप ये जो ध्यान करते हैं नियमित करते हैं, डेली करते हैं? डेली, हाँ डेली 2 बार। 2 बार करते हैं। सुबह कितने बजे आप ध्यान करते हैं? सुबह तो 4 बजे ध्यान करते हैं। 4 बजे दूसरी मीटिंग होता है ना बड़ों का, मैं वही ज्वाइन करता हूँ। सोम से शुक्रवार तक और सोम से शनिवार तक। अच्छी बात है। और शाम को कितने बजे आप करते हैं ध्यान? मेरी तो पढ़ाई होता है ना शाम के 7 बजे से। मैं 9 बजे ध्यान में शुरू करता हूँ, इसीलिए अच्छा, प्रॉब्लम 9 होता है। बजे आप ध्यान करते हैं। तो ध्यान के दौरान आपको कोई अनुभूति होती है, कोई योगिक क्रिया वगैरह होती है? हाँ, ध्यान के दौरान मुझे गुरुदेव मेरे बीच में मुझे दिखता है। हम्म। गुरुदेव से कुछ बातें होती हैं आपकी? हाँ होती है। मैं गुरुदेव की प्रार्थना करता हूँ हमें बहुत बहुत स्वस्थ रखे और हमें कोई बीमारी ना हो। हाँ, बीमारी नहीं, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव खुद कहते हैं कि आप झुक करके प्रार्थना कर लो। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। झुक करके प्रार्थना करोगे तो आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। और हम प्रार्थना में यही मांगते हैं, गुरुदेव हमारे कष्टों को काटिए, हमारे संकट को दूर कीजिए। ऐसा ही आप मांगते हैं ना गुरुदेव से? हाँ हाँ, ठीक मांगता हूँ। बहुत बढ़िया। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सप्तमी, मतलब बच्चे 7 नंबर क्लास में। 7th स्टैंडर्ड में आप हैं।
तो आप अपने हाँ। दोस्तों को स्कूल में बताते हैं कि हमारे एक गुरुदेव हैं, इनके ध्यान मात्र से गुरुदेव ने बोला है कुछ को भी नहीं बताना चाहिए। गुरुदेव ने जो वीडियो बनाया है ना उसमें कुछ भी नहीं बताना। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे सिद्ध योग के बारे में आप अपने दोस्तों को बताते हैं? नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बोला कुछ को भी नहीं बताना, खुद को ध्यान में रखे इसको। नहीं, आप जैसे किसी को नहीं बताएंगे तो दूसरे को कैसे मालूम होगा? क्योंकि मैं जब लेक्चर में सुन रहा था गुरुदेव की बात में बोला है नहीं, जो गुरुदेव बोला कहते हैं कि जो आपको अनुभव है, जो आपको अनुभूति होती है, जो भी आपको अनुभव होता है ध्यान के दौरान, आप दुनिया को बताइए, मंत्र के हाँ अलावा। मंत्र नहीं बताना, हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मंत्र हमें नहीं बताना है, मंत्र के हाँ अलावा आप सब कुछ बताइए। हाँ हाँ गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपके सेशन में। सिर्फ सिर्फ मंत्र पे गुरुदेव ने प्रतिबंध लगाया है कि मंत्र भी आप सुना सकते हैं। अब तो गुरुदेव ने वो भी मतलब उसे हवा में छोड़ दिया, उसको भी एकदम ओपन कर दिया गुरुदेव ने। मंत्र गुरुदेव की आवाज में ही आपको बताना है, बाकी दर्शन की जानकारी आप किसी को किसी भी समय बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपने दोस्तों को बताइए सिद्ध योग के बारे में और अपन। हाँ जी। लेकिन कोई मेरी बात भी नहीं तो सुनता है वहां पे। उससे अपने को क्या लेना देना, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते जाइए बस। हाँ हाँ, गुरुदेव मैं कहते हैं बता ना रही कि हूँ। मेरा काम नेकी का है, नेकी कर नदी में डाल, तो हमें गुरु वो भाई मैं करना है। जा रहा हूँ, दूसरे ने हाथ उठाया है, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम उनको बुलाएंगे। चलिए ठीक है, बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से एंट्रेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव बच्चों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माई बेटी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, अपनी बात रखिए आप। हाँ, आज मुझे देखा गुरुदेव धरती पे बैठे हुए थे, धरती के ऊपर बैठे थे और ना उनके पास मेरा खरगोश बैठा था साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके पास आपका खरगोश दिखा? हाँ वाह वाह, खरगोश आपका गुरुदेव के पास चला गया है ना? हाँ। और कुछ दिखा आपको? नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया जी, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव, आपकी तो बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती हैं, बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे देखा कि मैं शाम को हम खेलने जाते थे, मेरे को देखा कि मैं खेलने जा रही थी, तो गेट पर जैसे ही मेरा गेट खुला गुरुदेव सामने खड़े थे, फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने नीचे ले जाने लगी। हमारे घर के बाहर ही गार्डन था, और वहां पर मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलने लग गई। फिर मैंने देखा कि गुरुदेव खुद कुछ सीमेंट से कुर्सियां बनी रहती है ना, तो गुरुदेव उधर बैठे हुए हैं। फिर मैंने उन सभी को कहा कि मैं अभी आती हूँ। तो मैं गुरुदेव से जिस सीमेंट की कुर्सी पे बैठे थे उधर मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप उठिए। फिर मैंने उसके ऊपर जो पेड़ था उसकी पत्तियां उस सीमेंट की कुर्सी पे गिर रखी थी, तो मैंने फिर उसे हटाया। फिर गुरुदेव को कहा बैठ जाओ। फिर मैं दोबारा खेलने लगी। फिर मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, तो दोबारा वो कचरा वहीं पे था। मैं दोबारा झटकने गई, फिर बैठ गए वहां पे। वो कचरा जैसे ही मैं जा रही थी बार बार आए जा रहा था। फिर मैंने गुरुदेव को कहा आप यहाँ पे मत बैठो। मैं गुरुदेव को अपने साथ ही ले गई। अच्छा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम लोग अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि गुरुदेव के अगल बगल हम कुछ ऐसी चीजें जो हमें पसंद ना हो, जैसे आपने कचरे का वर्णन किया, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव एकदम हमारे साथ रहें और साफ सुथरे रहें, अच्छी जगह पे गुरुदेव बैठे, गंदी जगह पे ना बैठे। यही ना हमारा भाव है, और आपने वैसे ही किया जी।
मेरे को एक और चीज बतानी है। जी बताइए बताइए। मुझे आज खिचड़ी भी लगी थी। हैं, खिचड़ी, वाह 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 वाह, बधाई हो आपको। बोलिए कल की भगवान की जय हो। अच्छा, खिचड़ी में आपको क्या क्या महसूस हुआ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। मुझे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा रस आ रहा था और मेरी पूरी की पूरी जीभ बाहर निकल गई थी। वाह भाई वाह, वाह, कल की भगवान की जय जयकार हो। कितना ख्याल रखते हैं गुरुदेव आप सभी बच्चों का। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, क्या जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा ऐसे ही बनी रहे आप पे, आपके परिवार पे। हाँ रिंकू जी, आपने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। हमें ध्यान कर मैं बताना चाहता था, मैं ध्यान, हमें जब ध्यान करना है ना तो खाने के पहले हमें खाना है, खाली पेट में, सुबह में भी और रात में भी। ठीक है बिल्कुल, गुरु भाई। जी और जी हमें बिल्कुल। ध्यान करना है, ध्यान करते समय गुरुदेव को यहाँ पे देखना है। जी देखने के बाद हमें अपने अपने टाइम अपने अपने 15 मिनट हम लोग ध्यान करना शुरू कर देंगे गुरुदेव के यहाँ पे देख जी के। बिल्कुल। और मेरी सभी सभी भी पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना गुरुदेव लवर है, वो सभी ऐसे करेंगे। और जब हमें नाम नाम जप करना है ना, या बैठ के करेंगे, या मम्मी बन के, जिसके मम्मी बन के सो के मैंने होते, मम्मी बन के यहाँ पे हाथ को पेट में रख के करना चाहिए सोने से। बिल्कुल हर बिल्कुल। पहले तो महामारी की हमारे गुरुदेव की वजह से तो हमारा दुनिया से महामारी चला गया, हमारे इंडिया से, लेकिन बाकी का देश में तो है, जैसे रशिया पे। वो महामारी आए या जाए, उससे अपने को क्या लेना देना। जब हमारे पास संजीवनी मंत्र है तो महामारी से हमें किस बात का डर। हमारे संजीवनी मंत्र करना जरूरी है। हमें जब कोई बीमारी हो जाए तो हमारे संजीवनी मंत्र करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें संजीवनी मंत्र को नहीं छोड़ना है, उसको निरंतर जपते रहना है, मन ही मन। और जीभ नहीं हिलने देना है, और उस नाम को जपते रहना है जो गुरुदेव ने हाँ बताया है कि इस कहा, नाम ठीक को है, जपो। ठीक है, हम्म, ठीक ही कहा है गुरुदेव ने। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, राइट। और आपकी कोई अनुभूति और है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई अनुभूति नहीं है। बढ़िया। आप आप लोगों को क्या करना गुरुदेव चाहेंगे, की वजह जैसे से आपका ये हम लोग वीडियो कल बहुत, को कोई देख। गुरुदेव की वजह से हमें बहुत, हम लोग अमीर भी रह सकते हैं, हमें कोई गरीब नहीं थे। जब मेरे पास गुरुदेव नहीं था ना, हमारे पास, हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत बढ़िया, बहुत गरीब सही बात। गरीब आ रहे हैं। सब कुछ गुरुदेव बदल पहले जाता हमारे पास गुरुदेव पहले कब आया है? है। साल कितने में आया हमारे पास पहले गुरुदेव? वो आप जाने ना, आप कब जुड़े थे। मैं तो जुड़ा हूँ 2013 से। 2013 से। और गुरुदेव इस कार्यक्रम को 1990 से कर रहे हैं। 1990, बहुत साल हाँ पहले तो। हाँ। उससे सिद्धि वगैरह उनको बहुत पहले हो गई थी, लेकिन सिद्धि योग की जानकारी के जब गुरुदेव ने शुरू किया था तो 1990 से उन्होंने शुरू किया। हाँ, हमें गुरुदेव गुरुदेव हमें ध्यान का नियम तो मैं बता दिया। ध्यान करते समय पहले गुरुदेव के फोटो को देखना चाहिए। देखने के बिल्कुल। बाद धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल। गुड बाय गुरुदेव। जी जी गुड बाय। जय गुरुदेव। बुद्धि जी की आईडी से एंड्रेज हुआ था, स्वागत है। बुद्धि जी, प्रकाश जी के बच्चों से निवेदन है कि अगर आवाज मेरी आ रही है आप तक, तो कृपया अपना कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। गुरु भाई वो रिएक्शन देना था, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव, गुड बाय। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है।
अपना टैलेंट वगैरह जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्वागत है मंच पे। नहीं तो मैं विक्की जी से निवेदन करूंगा कि एक 10 मिनट के लिए गुरुदेव की स्पीच चला दीजिए, फिर उसको बाद कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जी, बुद्धि जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, कृपया आइए, अपनी बात को रखिए मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या बनाए आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उसको 1 जनवरी नीचे कर 1969 को आप पढ़िए उसको, आप पढ़िए क्या लिखा है आपने। 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हुई। यह गुरुदेव को हल्का मत लो। जय गुरुदेवा। वाह वाह, मेरे गुरुदेव को हल्का मतलब ऐसे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपने क्या क्या लिखा है इस पे, मतलब जो आपने चित्र बनाया है वो सारा पढ़िए बिटिया, सारा पढ़िए। पीछे वाला पढ़ो, हाँ पीछे वाला पढ़ो, अंदर वाला पढ़ो, हाँ। सारा पढ़ के सुनाइए। गुरुदेव ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया। भगवान स्वयं मार्ग पर चलकर मनुष्य को राह दिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं और बाहरी मानव प्रकृति को स्वीकार करते हैं, पर इससे उनका भगवान होना खत्म नहीं हो जाता। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति की तस्वीर से ध्यान लगता है। एड्स कैंसर ठीक हो रही है। मेरा काम है नेकी पर और गलियां में डाल। सब कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, जब माइक को पकड़, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया चित्र बनाया है और उसमें जो आपने जो भी चीजें वहां पे चिपकाई, बनाई या लिखी हैं, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। भाई बिटिया कुछ दिखाना चाहेंगे आप। गुरु भाई इसमें ये इसने एक ही पढ़ा ना, ये महर्षि अरविंद ने लिखा है। और ये अपन जो गुरुदेव के बारे में जो अपन मतलब पब्लिक सोचती है ना कि गुरुदेव इतने सरल कैसे रहते थे या वो थे, तो उसके बारे में महर्षि अरविंद ने पहले लिख दिया कि भगवान स्वयं मार्ग पर चलकर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं और बिल्कुल। बाहरी मानव प्रकृति को स्वीकार करते हैं, पर इससे उनका भगवान होना खत्म नहीं हो जाता है ना। तो ये महर्षि अरविंद ने पहले ही मतलब जो है वो लिख दिया गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव भले ही जो है वो मतलब सरल दिखते थे, लेकिन इससे उनका जो भगवान होने का ये था वो खत्म नहीं होता है। गुरुदेव स्वयं कल के अवतार है। जय गुरुदेव। उसका जीता जागता उदाहरण है गुरु भाई जी ना। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरी तस्वीर से ही ध्यान लगेगा और किसी की तस्वीर से ध्यान नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ा एक उदाहरण है आज के समय में कि दूसरे की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर से ही ध्यान लगता है। कल की अवतार की तस्वीर से ही ध्यान लगता है। ये कटु सत्य है और जो जो ना समझ पाए उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, उनका दुर्भाग्य है। हमारा तो काम है गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए गुरुदेव के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना, हमारा यही काम है। गुरुदेव जैसा कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ भाई। जब तक जिएगा कोई 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 100 साल, तब तक जब तक ही जिएगा तब तक प्रचार करेगा मेरा। तो हम तो गुरुदेव की जिंदा अखबार है। जब तक शरीर में गुरुदेव जान देंगे, सांस देंगे, जब तक गुरुदेव का हम प्रचार करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। अब रह गई बात कि लोगों की किस्मत कैसी है, वो जो गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो गुरुदेव जाने। गुरुदेव तो खुद अपनी तरफ खींच लेते हैं जिसको जोड़ना होता है।
हमारा काम है बताना। गुरुदेव का आदेश भी है कि भाई आप बता दो, उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म, उसके बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। उसको लेना होगा तो मैं अपनी शरण में ले लूंगा। वो भी सब अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, अपने प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। और कुछ अच्छे कर्म जब होते हैं तभी हमें कलयुग में समर्थ गुरु की प्राप्ति होती है, नहीं तो 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की है, उसके बाद भी लोग इतने बुरे कर्म कर रहे हैं। जबकि इस योनि में सब कुछ सारा समझ मनुष्य के पास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, उसको समझ, अच्छी तरह समझ है, लेकिन उसके बाद भी वो कर रहा है। और समर्थ गुरु जब जीवन में आते हैं तो सारे बंधनों को काट देते हैं। गुरुदेव तो साफ कहते हैं कि भाई मैं तो आपको कुछ भी देने वाला नहीं हूं, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूं। मेरे से आप कोई उम्मीद मत लगाना कि मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। मेरे अंदर जो बदलाव आया है, मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, वो गुरु की कृपा से आया है। आप जन्म से पूर्ण हो, आपको भी मेरे जैसा बनना है तो बस नाम ही जपो। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं, जैसा शरीर आपका वैसा शरीर मेरा। हाँ, मेरे में एक चेतना विकसित हो गई है, आप में भी विकसित हो सकती है। आप झुक करके मांग लीजिए, प्रार्थना करके मांग लीजिए। उसके लिए भी गुरुदेव ने इतना सरल तरीका बताया है नाम जप का। मन ही मन जपना है, काम करते रहिए, नहाते रहिए, धोते रहिए, कुछ भी करते रहिए, नाम जपते रहिए। और आराधना के लिए गुरुदेव ने बोला है कि 15 मिनट का ध्यान सुबह, 15 मिनट का ध्यान शाम, खाली पेट। इससे सरल तरीका ईश्वर की प्राप्ति का कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी अब कोई ना समझे तो उनकी किस्मत, हमारा तो काम है बताना, बताते रहेंगे। कोई सुने ना सुने, वो गुरुदेव की मर्जी, हम इतना ही कहेंगे। विक्की जी, गुरु भाई कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में तो आप बताएं। नहीं गुरु भाई, चलिए सेशन का समय हो गया है, हम लोग जयकारा लगा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें और हम गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। आप सभी को जयकारा लगाया जाए। चलिए ठीक है, बोलिए कल की अवतार की जय हो, कल की अवतार की जय हो, गुरु सियाग की, जय हो, गुरु सियाग की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, धर्म का, नाश हो, प्राणियों में, भावना हो, प्राणियों में, भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की, हर हर कल की, हर हर कल की। हर हर कल की। जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय आप ऐसे ही आते रहिए और गुरुदेव की सेवा में हमें ऐसे अवसर मिलता रहे, श्री चरणों में हम ऐसे ही बने रहें। गुरुदेव की कृपा हमारे बनी रहे, यही विनती है, यही प्रार्थना है उनसे। जय गुरुदेव आप सभी को।